बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानी और जमहूरी जज्बों के साथ सुने। आज यहाँ इस्लामाबाद में सियासी जमातों पर मुश्तमिल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी मेज़बानी मुहतरम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की। उनकी दावत पर मुत्तहिदा मजलिस अमल जनाब असफंयार वली खान साहब, जनाब हासिल खान बजंजो, जनाब आफ्ताब खान शेरपाव, जनाब महमूद खान अचकजई, जनाब फारूक सत्तार साहब, जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन्होंने उसमें शिरकत की और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने पूरे इत्तिफाक राय के साथ 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हम इस इलेक्शन को और इस मैंडेट को अवाम का मैंडेट नहीं समझते, बल्कि इसको अवाम के मैंडेट पर एक डाका समझते हैं जो डाला गया, और इसके नतीजे में जो लोग अक्सरियत का दावा कर रहे हैं, हम इनकी अक्सरियत को भी तस्लीम नहीं करते और न इनको हक़ हुक्मरानी देना चाहते हैं। इस इलेक्शन के नतीजे में शफ़ाफ़ इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबे पर इत्तिफाक किया है और सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे, अलबत्ता थोड़ी तफसील के साथ कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सबसे दरख्वास्त की कि हल्फ न उठाने के मसले पे मुझे कल अपनी पार्टी से थोड़ी मुशावरत करने दीजिए, ताकि मैं अपनी पार्टी की मुशावरत से एक मौक़िफ़ आप तक पहुँचा सकूँ। इसके अलावा हम दोबारा इंतखाबात कराने के लिए तहरीक चलाएंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे और उसकी तरतीब क्या होगी, एक फौरी तौर पर कमेटी बनाई जाएगी जो इस शेड्यूल की तफसील वाज़ेह करे और कारकुनों को रहनुमाई दे और आवाम को इसमें शिरकत की दावत दे। तो इसका तरीक़ाकार इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर इत्तिफाक कर लेंगे। हाँ, एक बात और भी बड़ी अहम है कि जो जमातें आज इस इजलास में शरीक नहीं हो सकी हैं और वो इंतखाबात पर एतराज़ रखती हैं, नताइज पे एतराज़ रखती हैं, कोई उसको मुस्तरद करती हैं, बाकी जमातों से भी हम 1-2 दिन के अंदर अंदर राब्ते मुकम्मल करेंगे ताकि एक जामे इत्तिफाक राय हासिल किया जा सके और पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पर मुज्तमे किया जा सके, क्योंकि मसला इस मुल्क में जमहूरियत का है। हम जमहूरियत की बका चाहते हैं, जमहूरियत के लिए हमारी कुर्बानियाँ हैं। हम इस जमहूरियत को किसी एस्टेब्लिशमेंट के यरगमाल नहीं होने देंगे। हमने आज आज़ादी की जंग लड़नी है, हमने जमहूरियत की आज़ादी की जंग लड़नी है, और जो क़ुव्वतें समझती हैं और जो क़ुव्वतें ये समझती हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है और जो है अवाम के हाथ में होगा। अवाम फैसला करेंगे, सियासी जमातें उनकी रहनुमाई करेंगी। हमने पार्लियामेंट के अंदर इस इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए, अरबों रुपए के उनके लिए 20 अरब रुपए तक हमने उनके अखराजात की मंजूरी दी। ये इलेक्शन कराए उसने, इतने इख्तियारात और इतना बड़ा पैसा क्यों कौम का ज़ाया किया इन्होंने कि फिर भी वो नताइज पर अपनी कुदरत हासिल नहीं कर सके और उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, आरओज, डीआरओज वो फौजियों के यरगमाल बने रहे और कोई नतीजा पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं मुहैया किया गया। तो इस बुनियाद पर हम इस मुल्क में सरनौ जमहूरियत की बहाली, उसकी आज़ादी
اور اس کو طاقتور بنانے کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ یہ ایوان یہ لوگ کس طرح چلاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ایوان میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایوان مقدس ہے، اس میں اس طریقے سے چور لٹیرے جو ڈاکے ڈال کر اندر گئے ہیں، ان کو اس ایوان کی طرف جانے کے راستے بند کر دیں گے۔ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک حلف نہ اٹھانے کی بات ہے، مجھے اس کے لیے وقت چاہیے اپنی پارٹی کی۔ میں نے اپنی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے مشورہ کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ پرسوں، میں نے کہا اتوار کو میں انشاءاللہ اس کے آگاہی کروں گا، اور باقی تحریک چلانے کے حوالے سے، جلسے کرنے کے حوالے سے ہم پوری طرح متفق ہیں، اور یہ واقعی اس ملک میں بدترین قسم کی بے ضابطگیاں ہوئیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے حوالے سے پورے آج پاکستان سے جو پارٹی اس تشریف کے سربراہ لائے تھے وہ پوری طرح متفق ہیں، اور انشاءاللہ ہم جلد، جس طرح مولانا نے کہا کہ چند روز میں ہم اگلا رائے جاری کریں گے۔